दोस्तों, अगर सच्चाई जाननी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के उस भूचाल की जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर पंजाब के हर गांव तक सुनाई दे रही है। पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक चुनी हुई सरकार एक ऐसा कानून बनाती है जो पाकिस्तान और खाड़ी देशों के कानूनों की याद दिला देता है। इसका मकसद था अपने सबसे बड़े दुश्मन अकाली दल को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देना। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जो जाल बिछाया गया था, आज उसी जाल में, उसी चक्रव्यूह में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी खुद बुरी तरह फंस चुकी है। अकाल तख्त, सिखों का वो सर्वोच्च धार्मिक संस्था जिसके आगे एक जमाने में शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को भी कोड़े खाने के लिए पेड़ से बांध दिया गया था, आज उसी अकाल तख्त ने आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या फॉरेंसिक लैब की उस सीक्रेट रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी का भविष्य पंजाब से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा? और कैसे इस पूरी आग के बीच भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है जिसकी भनक किसी को नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पंजाब फाइल्स का ये एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस एक गलती से जिसने आम आदमी पार्टी के गले में फंदा डाल दिया है। मामला है बेअदबी कानून का, जिसे अंग्रेजी में ब्लास्फेमी लॉ कहते हैं। आपको याद होगा, जब अकाली दल सत्ता में था तब बेअदबी का एक बड़ा मामला हुआ था। सुखबीर बादल को अकाल तख्त ने तनख्या यानी धार्मिक सजा पाने वाला घोषित कर दिया था। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लगा यही मौका है अकाली दल की राजनीति का हमेशा के लिए द एंड करने का। इन्होंने जल्दबाजी में एक बेहद सख्त कानून विधानसभा में पास करवा दिया, एक ऐसा कानून जिसमें किसी से कोई सलाह नहीं ली गई, और यही से शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का पतन। सोचिए, जब अकाल तख्त ने पंजाब के सारे विधायकों को, ध्यान से सुनिए, सारे दलों के विधायकों को तलब किया, तब क्या हुआ? अकाल तख्त ने ये पूछा, कानून बनाने से पहले तुमने हमसे पूछा था, क्या तुमने ये बिल पढ़ा भी था? और इसका जवाब क्या मिला? ज्यादातर विधायकों ने सिर झुकाकर कहा, जी हमने तो पढ़ा ही नहीं था, सरकार ने बिल दिया, हमने हाथ उठा दिए और वोट दे दिया। मंत्रियों को ये तक पता नहीं था कि बिल में कस्टेडियन शब्द का मतलब क्या है। अब अकाल तख्त ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, 1 महीने के अंदर इस कानून में संशोधन करो, धार्मिक मामलों में सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवंत मान जिसे फंसाने गए थे, खुद उस जाल में ऐसे फंसे हैं कि अकाल तख्त उन्हें पहले ही गुरुदोखी यानी गुरु का दुश्मन घोषित कर चुका है। अब आम आदमी पार्टी के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अकाल तख्त के सामने सरेंडर कर दे या बगावत करे। दोनों ही रास्तों पर आपका अंत खड़ा है। 2027 के चुनाव में इसका क्या भयंकर अंजाम होने वाला है और कैसे एक फर्जी बताए जा रहे वीडियो ने भगवंत मान की पूरी पोल खोल दी है, उस पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे ये पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आ रहा है तो अभी के अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी निडर पत्रकारिता को लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब चलते हैं उस इतिहास की तरफ जिसे समझे बिना आप आज का पंजाब नहीं समझ सकते। जो लोग पंजाब से बाहर बैठे हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी धार्मिक संस्था से क्या डरेगा, सरकार तो सरकार होती है। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। सिख धर्म में अकाल तख्त सर्वोच्च है, लेजिस्लेचर से भी ऊपर माना जाता है। मैं आपको इतिहास का वो पन्ना याद दिला देता हूँ जिससे आज आम आदमी पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। बात है शेर पंजाब यानी महाराजा रणजीत सिंह की। लाहौर फतह करने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम महिला मोरा से प्रेम विवाह किया। अकाल तख्त ने इसे सिख परंपरा के खिलाफ माना था। उस वक्त जत्थेदार अकाली फूला सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह को तलब किया और सजा सुनाई गई, 100 कोड़े मारने की सजा। महाराजा को इमली के पेड़ से बांध दिया गया। हजारों की भीड़ ये तमाशा देख रही थी। जब लोगों ने देखा कि महाराजा खुद नतमस्तक है, तब सजा को कम करके 1 कोड़ा किया गया। ज्ञानी जेल सिंह हो या प्रकाश सिंह बादल, अकाल तख्त की सजा से कोई नहीं बचा। अब आप सोचिए, क्या भगवंत मान में महाराजा रणजीत सिंह या ज्ञानी जेल सिंह जैसी सियासती कद है? बिल्कुल नहीं। ज्ञानी जेल सिंह ने तो कह दिया था, मैं नतमस्तक हूँ, पर पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते,
मैं कानून नहीं बदल सकता। क्या भगवंत मान में ये हिम्मत है कि वो अकाल तख्त की आंखों में आंखें डालकर ये कह सके? और इनकी मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है उस एक वीडियो ने। सोशल मीडिया पर भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपकी पूरी आईटी सेल, उनके नेता सब टीवी पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। भगवंत मान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन अकाल तख्त ने कह दिया है। उन्होंने इस वीडियो को एक नहीं बल्कि दो स्वतंत्र फॉरेंसिक लैब्स में भेजा था और रिपोर्ट ये आई कि ये वीडियो 100% असली है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। व्यक्ति भगवंत सिंह मान ही है। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसे गुरुद्रोही घोषित कर दिया गया हो, जिस पर बेअदबी का दाग लगा हो, वो जनता के बीच जाकर वोट कैसे मांगेगा? भगवंत मान आज एक ऐसे दोहराव पर खड़े हैं जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर वो अकाल तख्त के सामने झुक जाते हैं और कानून को वापस लेते हैं तो इसका मतलब है कि पंजाब के जनतंत्र हार गया और धर्म जीत गया। ऐसे में भगवंत मान को इस्तीफा देना पड़ेगा, नया मुख्यमंत्री खोजना पड़ेगा। या अगर वो अकाल तख्त की बात नहीं मानते तो अकाल तख्त ऐलान कर चुका है कि वो पंजाब के हर जिले, हर गांव में इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सिख समाज का वो गुस्सा भड़केगा जिसमें आम आदमी पार्टी राख हो जाएगी। और इन सब में अरविंद केजरीवाल कहा है, वो अमृतसर में माता सीता का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सिख नाराज हुए तो क्या हुआ, हम हिंदू वोट बैंक को खुश कर लेंगे। लेकिन पंजाब की राजनीति ऐसे काम नहीं करती। अरविंद केजरीवाल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा किसे होगा? 2027 के चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं। वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब का चुनाव अब पैसों से आगे निकल चुका है। लिख कर ले लीजिए, आज के हालात में आम आदमी पार्टी की सत्ता वापस नहीं लौट सकती। अगर इस राजनीतिक वैक्यूम में जहां आप खत्म हो रही है, अकाली गायब है, कांग्रेस बिखरी है, अगर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 45 सीटों में 80 से 90% चला गया तो आप चौंकिए मत। अगर 2027 में पंजाब में हंग असेंबली आए और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर गठबंधन की सरकार बना ले, फैसला चुनाव से बहुत पहले यानी आने वाले कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा। दोस्तों, अब मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है कि अकाल तख्त का विधानसभा के फैसलों में दखल देना सही है या भगवंत मान को अपने किए की सजा मिल रही है? अपनी सोच, अपनी राय और अपना बेबाक नजरिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं और उस पर रिप्लाई कर रहे हैं। अगर सच्ची और निडर पत्रकारिता आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में तुरंत शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।